तो दोस्तों आज आखिरकार लोअर सर्किट खुल गया है जियो फाइनेंशियल के शेयर का, जिसका आप सभी को इंतजार था। और उसके अलावा दोस्तों जो इसके एक्सक्लूजन की डेट है, मतलब इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स से बाहर करने की जो डेट है वो अब आगे कर दी गई है। पहले 29 अगस्त थी, अब 1 सितंबर कर दी गई है, 3 दिन और आगे खिसका दी गई है। पहले 24 अगस्त डेट थी, फिर 29 अगस्त कर दी गई, फिर अब 1 सितंबर कर दी गई है। तो इसकी डेट चेंज क्यों की गई है उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आज 3 शेयर्स थे, उनमें बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली और काफी दिन से इन तीनों शेयर्स के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशली सबसे पहले बात करें के फिनटेक के शेयर की, तो कल की तारीख में 384 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। आज की तारीख में 440 रुपए के आसपास ये हाई जाके आया है, मतलब 12 से 15% की तेजी देखने को मिली है और काफी दिन से इस शेयर के अंदर लगातार धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें डीसीएक्स सिस्टम के शेयर की, इस शेयर के अंदर भी काफी दिनों से हमें मजबूती देखने को मिल रही थी और 300 से ऊपर का लेवल आज इसने भी क्रॉस किया है। उसके अलावा कैंपस का शेयर काफी दिनों से मैंने आपको बताया था कि 290-294 रुपए के आसपास चल रहा था। ये शेयर भी कुछ दिन पहले 320 भी जाके आया है, मतलब 10% तेजी आ गई थी और अभी ये 300 के ऊपर आसपास मतलब ट्रेड कर रहा है। मतलब इन तीनों शेयर्स के अंदर आज भी तेजी देखने को मिल रही है काफी दिन से और तीनों शेयर जो है थोड़ी थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आप इन तीनों शेयर्स पर नजर बना के रखिए। स्टडी पर्पस के लिए इन तीनों शेयर्स को देख सकते हैं, मतलब अभी इन 3 शेयर्स के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है कुछ दिनों से। बाकी दोस्तों बाय और सेल का बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आज जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है उसका बीएसई और एनएसई दोनों के ही अंदर लोअर सर्किट लगा था, सुबह खुलते ही लोअर सर्किट था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आज जो ट्रेड्स भी काफी ज्यादा हो रहे थे, मैं और मेरा भाई जतीन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई आज जो है ट्रेड्स बहुत ज्यादा हो रही, मतलब शेयर जो है बाय और सेल ज्यादा हो रही थी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो हम दोनों ने डिस्कस किया था कि भाई आज हो सकता है कि जो लोअर सर्किट है खुल सकता है। और जो लोअर एनएससी के अंदर जो लोअर सर्किट के अंदर इसका प्राइस चल रहा था 202.80, मतलब 202 रुपए 80 पैसे इसका प्राइस चल रहा था। तो हमने डिस्कस किया कि भाई कुछ शेयर आज ले लेते हैं। मैंने पहले दिन भी कुछ शेयर लिए थे, मतलब जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन भी कुछ शेयर लिए थे और आज भी मैं विचार किया भाई आज कुछ शेयर्स ले लेते हैं। तो कुछ शेयर्स ले लिए और थोड़ी ही देर के बाद हमने देखा कि इसका सर्किट जो है खुल गया। वाकई में ऐसा ही हुआ क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम आज काफी ज्यादा था। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 224.10 रुपए पर हाई जाके आया, मतलब हाई बना दिया, अपर सर्किट जो इसका था वहां तक भी जाके आया। फिर उसके बीच में 202 रुपए से लेकर 220 रुपए के बीच में मैंने और भी ज्यादा शेयर्स लिए। मतलब मुझे लगा कि भाई हो सकता है अब क्या है कि लगातार अपर सर्किट लगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने थोड़े बहुत और शेयर्स ले लिए। मतलब लिस्टिंग वाले दिन भी शेयर लिए थे, आज भी मैंने काफी शेयर्स लिए हैं। मतलब मैं भी शेयर को अगर बाय कर रहा हूं तो धीरे धीरे करके कर रहा हूं, मतलब ज्यादा जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं, 10-10, 20-20% अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं। और बाकी दोस्तों इसका भी बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके कीजिए, 10-10, 20-20% अमाउंट के साथ। अगर मान लो गिरावट होती है तो आपके एवरेज करने में आसानी रहेगी। तो अगर आज एनएससी के अंदर देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम करीबन 28 करोड़ शेयर जो है आज ट्रेड हुए हैं और बीएससी के अंदर करीबन 3.5 करोड़ शेयर जो है ट्रेड हुए हैं। तो करीबन 31.5 करोड़ शेयर जो हैं आज की तारीख में टोटल ट्रेड हुए हैं जियो फाइनेंशियल्स के। और करीबन देखा जाए तो 6000 करोड़ रुपए के बाय और सेल किए गए हैं शेयर्स को। और उससे पहले अगर बात करें तो 11.5 करोड़ शेयर्स जो है सेल हो चुके हैं। इंडेक्स फंड को कितने करने थे? इंडेक्स फंड को करीबन 14.5 करोड़ शेयर सेल करने थे। तो हो सकता है आज कुछ इंडेक्स फंड्स ने आज शेयर्स को सेल किया हो, क्योंकि आज इतने ज्यादा अमाउंट में शेयर्स जो है सेल हुए हैं। करीबन 31 करोड़ शेयर्स जो है ट्रेड हुए हैं, मतलब किसी ने बाय किए हैं, किसी ने सेल किए हैं। तो 31 करोड़ शेयर्स जो है सेल हुए हैं। तो मतलब सेलिंग इतनी भारी मात्रा में हुई है तो हो सकता है इंडेक्स फंड और पैसिव फंड्स की तरफ से हुआ हो, क्योंकि इनको भी धीरे धीरे करके इसको सेल करना ही है। और उसके अलावा दोस्तों 6.5 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है, मतलब एक पार्टी ने बेचा है, एक पार्टी ने खरीदा है, मतलब एक साथ ऐसी डील होती है, उसको ब्लॉक डील बोलते हैं। मतलब वो मैं जो 31.5 करोड़ शेयर्स है उसके अंदर ही बता रहा हूं कि भाई 6.5 करोड़ शेयर्स जो है उसी के अंदर ही ब्लॉक डील भी हुई है। अब दोस्तों क्या हुआ कि आज अपर सर्किट भी लग गया, लोअर सर्किट भी लग गया। तो इसके कारण क्या है कि एनएसई और बीएसई दोनों पर जो एक्सक्लूजन डेट है, मतलब बाहर करने की डेट है, उसको 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर रूल होता है कि अगर लगातार 3 दिन तक लोअर सर्किट लगता है, मतलब लगातार 2 दिन भी अगर इसके अंदर लोअर सर्किट लगते हैं, अपर सर्किट कुछ भी सर्किट हिट होता है, तो क्या है कि एक्सक्लूजन की डेट जो है और बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले जो डेट थी 29 अगस्त को बाहर करने वाले थे, अब 1 सितंबर कर दी गई है, 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अब अगले जो 3 दिन होंगे उसके अंदर 2 दिन तक कोई भी सर्किट नहीं लगना चाहिए, ना ही कोई अपर सर्किट लगना चाहिए, ना ही कोई लोअर सर्किट लगना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी के साथ जो है ट्रेड करना चाहिए, भले ही अपर सर्किट लगे या भले ही लोअर सर्किट लगे। अगले 3 दिन में से 2 दिन तक कोई भी सर्किट नहीं लगना चाहिए। 1 दिन लगे तो चल जाएगा, 2 दिन नहीं लगने चाहिए लगातार, 1 आध दिन लग जाए तो चल जाएगा। और देखिए खास बात यह है कि ये शेयर जो है T2T सेगमेंट, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है, मतलब इसके अंदर इंट्राडे वगैरह नहीं होती और 5% के सर्किट लगते हैं। तो 5% के अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगना बहुत ही ईजी है, मतलब आसानी से लग जाते हैं।
और ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर 10 दिन तक रहेगा, 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मतलब करीबन 4 सितंबर को ये इसका पूरा होगा T2D सेगमेंट वाला पीरियड। अब ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स से तभी ही बाहर निकल पाएगा जब क्या है कि इस पर 2 दिन तक लगातार कोई भी सर्किट नहीं लगता है। तो हो सकता है मान लो इस शेयर के अंदर ऐसी ट्रेड चलती रहेगी भाई, इस पर कोई भी सर्किट ना लगे, तो क्या कि शेयर हमें आसानी से 2 दिन तक मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5% का सर्किट है, तो 5% का सर्किट जो है हिट करने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगती है। अपर सर्किट भी लग जाता है, लोअर सर्किट भी लग जाता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर 3 दिन और आगे खिसका दिए जाएंगे। और बाकी दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 28 अगस्त को AGM भी है, एनुअल जनरल मीटिंग भी है, जिसके अंदर सारी चीजें और ज्यादा अनाउंसमेंट की जाएगी भाई जियो फाइनेंशियल शेयर के अंदर आगे क्या क्या बिजनेस लेके आने वाले हैं। और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि भाई ये म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उतरने वाले हैं, AMC कंपनी ओपन करने वाले हैं, मतलब तो ये तो अनाउंसमेंट हो गया है। आगे और कौन कौन से बिजनेस के अंदर ये उतरेंगे, इंश्योरेंस है, लैंडिंग बिजनेस है और पेमेंट गेटवे वाला बिजनेस है, तो इनमें आगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सा बिजनेस आने वाला है, तो वो सारी चीजें क्या है कि AGM के अंदर क्लियर हो पाएगी। तो क्या है कि आप जल्दबाजी के अंदर अभी कोई भी डिसीजन ना ले, बाय सेल का कोई भी, इसीलिए मैं रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। भले ही लेना है तो 10-10%, 20-20% से ज्यादा मत लीजिए। तो अगर जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, उस दिन क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या बिजनेस आता है, उस बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए। और मैंने जो शेयर्स लिए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन के हिसाब से, भाई मुझे लॉन्ग टर्म में लग रहा है कि शेयर जो है आगे अच्छी ग्रोथ कर सकता है। पर्सनली ऐसा मुझे लगता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप भी ऐसा सोचिए, आप अपना पर्सनल खुद का डिसीजन लगाइए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है या नहीं लगता, मतलब अपना सर्किट छूता है या नहीं छूता है, वो सारी चीजें आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगी। और 28 तारीख को AGM है, काफी सारी चीजें क्लियर होगी और मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूंगा जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेकर। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।